अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती है किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए, किस रूप में लेनी चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अपने पूरे पैनल से डिस्कस करेंगे। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आते हुए, जब हम स्वर्ण भस्म की बात करते हैं, डॉक्टर शिवानी ने भी उसको एक्सप्लेन किया कि उस स्वर्ण भस्म एक्चुअली क्या है, और डॉक्टर केशव बता रहे हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो बता रही कि अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है। लेकिन प्योरिटी का अंदाजा कैसे लगाया जाए? जाहिर सी बात है कोई बहुत सस्ती चीज तो होगी नहीं, अगर इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए। जी बिल्कुल। देखिए, प्योरिटी गोल्ड इटसेल्फ प्योर हो, ये तो आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं कि क्यों कहते हैं कितने कैरेट का है प्योरिटी के लिए। इसमें मॉडर्न मेडिसिन ने यही किया है कि इसको नैनो पार्टिकल में प्योरिफिकेशन का बिल्कुल 24 कैरेट के इक्विवेलेंट, मतलब प्योर गोल्ड की मात्रा, वो भी नैनो पार्टिकल 10⁻⁹ इतने छोटे पार्टिकल फॉर्म में उसका मेजरमेंट करके, ताकि स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो जाए, म्यूकोसा मतलब अंदर जो हम शैलो कर जाए तब चला जाए, हर तरीके से इसको शरीर में, ब्लड में या स्किन के अंदर पहुंचा दे। ये प्योरिटी का एक पैमाना निकाला, जिसके कारण आज इसको साइंस ने मान लिया। अब ये बात हमारी परंपरा में, आयुर्वेद में हजारों साल से चल रही है। इसीलिए मैं हर समय कहता हूं, मॉडर्न साइंस हमारा रिसर्च करता है, दोबारा ढूंढता है, मतलब ये चीजें थी रीस्टैब्लिश करता है विद साइंटिफिक फैक्ट और पैमानों के साथ। अब स्वर्ण का इस्तेमाल, ऑरियम का नैनो पार्टिकल फॉर्मेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कैंसर के थेरेपी में, कैलकुलेशन में, जीनोमिक्स में, हर जगह किया जाने लगा, इंक्लूडिंग एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी में कमाल ने, विज्ञान ने इसको साबित किया, जो आयुर्वेद में इतने डिटेल में चर्चा नहीं थी। स्किन में जो कोलेजन, जिसके कारण स्किन में झुर्रियां आती है जिसकी कमी के कारण, उसको टाइट कर दिया। कोलेजिनेज जो इसको ब्रेक कर रहा था एंजाइम, उसको रोक दिया है। कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ा दिया, कोलेजन सिंथेटेज एंजाइम को बढ़ा दिया है। और एंटी एजिंग कैसे किया? हाइड्रेशन बढ़ाया और फाइब्रोब्लास्ट के ग्रोथ को बढ़ाया। ये जब स्टैब्लिश हुआ, वर्ल्ड ने इसको मान लिया, जिसको आयुर्वेद अभी तक सिर्फ एक गुरु शिष्य की परंपरा तक सीमित था, उसको लेबोरेटरी तक लागू उतार के कह दिया पूरे विश्व को जानना चाहिए कि काम कैसे करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी क्योंकि आपने एक और चीज जोड़ी है, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम कह रहे थे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेकिन आप कह रहे हैं कि कैंसर में भी इसका इलाज होता है, वो मैं समझूंगी आपसे। लेकिन डॉक्टर शिवानी, आपके पास आते हुए अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, क्योंकि मैंने जो प्योरिटी वाला क्वेश्चन डॉक्टर अंशुमन से पूछा था, अब हमारी जो पद्धति है, हमारी आयुर्वेद पद्धति है, वो वाकई बहुत ही रिच है और आज दुनिया इस पर शोध भी कर रही है। डॉक्टर अंशुमन जी, कैंसर में जो आपने बात कही, लेजर फोटोथेरेपी, कॉपर में एक फोटोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। ट्यूमर के पास नैनो पार्टिकल्स को डाला जाता है, लेजर से उस पर प्रहार किया जाता है, फिर ट्यूमर के, कैंसर के अंदर के डीएनए में इनकॉर्पोरेट होकर इसके डीएनए को ब्रेक कर देता है और दोबारा जुड़ने नहीं देता है। एक तरह से लोकलाइज्ड, ग्रॉस टर्म में मैं कह रहा हूँ, रेडिएशन थेरेपी कह सकते हैं। एग्जैक्टली रेडिएशन थेरेपी नहीं है, लेकिन कैंसर सेल के डीएनए को दोबारा जुड़ने है तो कैंसर किलिंग प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। सिमिलरली चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आज सिल्वर सल्फाडाइजीन नाम की दवा बर्न के मरीजों में लगाया जाता है कि इन्फेक्शन ना हो। आपके साथ ही हमने प्रोग्राम किया था डिसोफेटोल और कॉपर का कॉम्बिनेशन, जो मुंबई में शोध करके निकाला है कैंसर में म्यूकोसाइटिस और टॉक्सिसिटी को कम करेगा। अब डिसोफेटोल और ऑरियम मतलब गोल्ड का कॉम्बिनेशन सर्च किया जा रहा है कि ये किस तरह से मदद करेगा रिजुविनेशन में। तो ये सारी चीजें चल रही है कैंसर के प्रिवेंशन, कैंसर के ट्रीटमेंट, कैंसर के टॉक्सिसिटी, तीनों को कम करने में। ट्रेडिशनली आपको याद होगा, लेडीज गोल्ड पहनती हैं, खास करके चेन लगा के सीने के ऊपर टच होता है। जब हमारा पसीना निकलता है एक एसिडिक एलिमेंट होता है, तो एग्जैक्ट नैनो पार्टिकल तो नहीं, डिजोल्व होके सोना स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करता था, माना जाता था इससे ग्लो होगा। ट्रेडिशनली पीतल या तांबे के बर्तन में सोने के सिक्के को डुबा के पानी रखा जाता था ओवरनाइट, उस पानी को पिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया उसी की है। लेकिन जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे होंगे, ऐसा सुन के ये ना समझे कि सोने को चूर के घिस के खाने लगे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओवर द काउंटर दवा लेके, जो भी स्वर्ण भस्म की दवा लेके खाने लगे, अगर लीवर में गड़बड़ी है तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में जाएं, आपके लिए किस मात्रा में कौन से प्रिपरेशन की जरूरत है तभी ले, अन्यथा न ले। जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी होगा, इसलिए सावधानी जरूर रखें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अंशुमन। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों आयुर्वेदाचार्य भी इस बात का लगातार जिक्र करते रहें कि हमारा इस शो करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस लाना और बताना है, लेकिन कोई भी दवाई आप बिना चिकित्सीय सलाह के बिल्कुल नहीं लीजिएगा। डॉक्टर आशना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम जानेंगे अपने पूरे पैनल से।
मुझे तकरीबन चीज के साथ सिद्ध करके उसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसके बाद आपको अपना बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, आयुर्वेद का ही हम कहें कि एलोपैथिक फॉर्म है जिसका इलाज स्वर्ण भस्म जिसका इस्तेमाल आप करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए? जी देखिए, आयुर्वेद में बोले तो स्वर्ण भस्म है और मॉडर्न मेडिसिन में बोले तो ऑरियम नैनो पार्टिकल्स है। इतना ही अंतर है, गोल्ड नैनो पार्टिकल इंग्लिश में। तो इतना ही अंतर है। हमारे सेल को, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ये नहीं पता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर ने, वैद्य ने दिया या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने दिया। उसको रिएक्ट करना है ऑरियम पार्टिकल से। अब सिंपली आप समझिए कि डॉक्टर केशव ने बिल्कुल सही बात कही कि एक तरफ तो आप स्किन पे लगा रहे हैं, नैनो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है, खाने में मिल्क में स्वर्ण भस्म ले रहे हैं, च्यवनप्राश में स्वर्ण भस्म ले रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए डोजिंग भी इंपॉर्टेंट है और चिकित्सीय सलाह भी इंपॉर्टेंट है। तभी जाके कैंसर हो, रिजुविनेशन हो, एंटी एजिंग हो या लाइफ प्रोलोंगेशन हो, उपयुक्त परिणाम तभी मिलेगा। ओवर द काउंटर लेंगे, साइड इफेक्ट होगा, लिवर और किडनी डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो इलाज जिसका हमारे ऋषि मुनि कह गए कि स्वर्ण भस्म हमारे लिए बहुत जरूरी है, आज दुनिया भी उसको मान रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़